बस्तर पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में बड़ी कार्यवाही करते हुए गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शहर के अजीत कुमार ठाकुर से 28 लाख रुपए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के नाम पर ठग लिए। पीड़ित फेसबुक लिंक के जरिए शातिर ठगों से संपर्क में आया। इसके बाद ठगों ने पीड़ित को आईसीआईसीआई बैंक का फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और ऐप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कराए। 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर पीड़ित को 85,000 का मुनाफा हुआ, जिसके बाद पीड़ित ज्यादा प्रॉफिट के झांसे में आ गया। उसके बाद युवक ने 28 लाख रुपए फर्जी ऐप में इन्वेस्ट कर दिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जमशेद अहमद, प्रवीण खटिक, राकेश पहाड़िया, रमेश आर पांचाल, राकेश राजपूत और ट्विंकल शर्मा को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि निकलकर सामने आई है कि फर्जी ऐप का संचालन विदेश से हो रहा था। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप का संचालन भी दुबई से किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस दोनों ही मामलों में समानता की भी जांच कर रही है। साइबर ठगी के जितने मामले हम लोगों ने देखे हैं उसमें अक्सर होता यह है कि जो पीड़ित है उसके अकाउंट से पैसे निकल करके अलग अलग अकाउंट्स में जाते हैं। कई बार हमारी टीम जब अकाउंट होल्डर के पास जाती है तो पता चलता है कि वास्तविक तौर पे जो अकाउंट होल्डर है उसको कुछ कमीशन लेकर के अकाउंट खोला गया है और उसके बाद फिर ये जो पैसे हैं उसके अकाउंट से भी कहीं अन्य जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से इस केस में भी स्टॉक के नाम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे पैसे लगवाए गए अकाउंट ऐप के माध्यम से। तो अलग अलग अकाउंट्स में पैसे गए थे, तो उन अकाउंट होल्डर्स कुछ अकाउंट होल्डर्स को हमने अपने कब्जे में लिया है। ये पता चला है कि कमीशन लेकर के वो लोग ये जो पूरी कार्रवाई है वो कर रहे थे। बेसिकली ये जो मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि एक फर्जी ऐप लगाया जाता है, फर्जी ऐप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बोला जाता है और जो अभी प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई उसमें पता चल रहा है कि इसके जो लिंक्स हैं वो दुबई से जुड़े हुए हैं। महादेव ऐप जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों को ये पता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो दुबई से बैठे हुए थे और यहाँ पे विभिन्न खातों में पैसे लोगों से वो डलवाते थे। कमीशन के बेस पे वो खाते खुले हुए थे। तो ये दोनों मामलों में समानता इसी हद तक है कि दोनों मामलों में जो हैंडलर्स हैं वो बाहर हैं, देश के बाहर हैं और कमीशन बेस पे खाते खुलवाए गए जिनमें पैसों का आदान प्रदान हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और लिंक होगा तो, क्योंकि जांच अभी हमारी पूरी है नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, अभी जांच जारी है, तो और भी जांच में कुछ तथ्य सामने आएंगे तो उनको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल में मुझे लगता है कि दोनों मामलों को एक साथ जोड़ना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। जब तक कोई पुख्ता हमारे पास में ऐसा लिंक नहीं मिलता है जो इन दोनों मामलों को या दो हैंडलर्स को आपस में जोड़े, तब तक एक साथ जोड़ के देखना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जांच हमारी जारी है और आगे हम लोग इसको उस लाइन पे भी तस्दीक करेंगे।